ये वीडियो किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति हेट फैलाने को लेकर नहीं बना रही हूँ। हमारी सोसाइटी में एक कंसेप्ट है कि सत्य पराजित नहीं होता है, और मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट तभी जस्टिफाई होता है जब आप सही समय पर सच बता देते हैं। डियर ऑल, मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। एक लर्नर होने के नाते इस वीडियो को बना रही हूँ, और अब तक जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं या कुछ ऐसे लोग जो मुझसे जुड़े हैं, तो उनके हाल को देखकर ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, और एक नई बात सामने आ रही है। मुझे लगता है कि नई बात कहना भी जायज़ नहीं है। 10 साल ना सही, लेकिन 4-5 सालों में हम ये ज़रूर रियलाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेथ ऑफ अ डिग्री, जो टाइटल, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं जहाँ बताया जा रहा है कि डिग्री अब यूजफुल नहीं है। एक दौर था कि डिग्री से बहुत कुछ डिसाइड होता था, लेकिन अब डिग्री सब कुछ नहीं है। वेल, थोड़ी सी वॉइस जो है आज सही आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज बात जो मैं करूंगी वो करूंगी एमबीए की डिग्री अगर आप ले रहे हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप टॉप के बी स्कूल से पढ़ रहे हैं, अगर आपकी डिग्री वहाँ से हो रही है, तो हर सामान्य इंसान समझ पाता है कि कहीं ना कहीं अगर हम रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन या हाईफाई फैंसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करेंगे तो प्लेसमेंट की सुविधा जो है वो मिल जाती है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन रही बात स्टेट यूनिवर्सिटी की, फिलहाल मैं तो झारखंड से इस वीडियो को बना रही हूँ। यहाँ भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है। जब आप स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए या मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री ले रहे हैं, एमबीए कहा जाए या एमबीए के इक्विवेलेंट कोई डिग्री ले रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके इक्विवेलेंट की डिग्री है मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। एक दिन चर्चा करूंगी, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कैंपस प्लेसमेंट करवाती है, और कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो आगे आ रही हैं, जो आती हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में बच्चों के प्लेसमेंट के लिए। एक और बात कि स्टेट यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे अगर एडमिशन लेते भी हैं तो उनके अंदर यही एक डर होता है। पहली बात कि अगर हम बड़े पॉजिटिव होकर सिर्फ ये देखें कि ग्लास भरा हुआ है, डिग्री तो मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि कभी कभी नेगेटिव होकर हम
बहुत सही करते हैं। और ये एक ज़रूरी सलाह है जो मैं आपको देना चाहूँगी। भर भर कर बच्चे मास्टर्स की डिग्री लेंगे, खास करके आप अगर कॉमर्स मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो फिर ये साबित ना करें कि आप डिग्री बस खरीद रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कोई बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कोई बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां आपको लैब की फैसिलिटी मिलेगी, इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे वर्कशॉप सेमिनार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये रियलिटी है कि जो सिलेबस होता है, टीचर्स फैकल्टी उसको ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि अभी भी अगर हम आउटडेटेड सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात मार्केटिंग की करते हैं, भैया थ्योरी पढ़ ली है, मार्केटिंग के जो फ्यूचर एस्पेक्ट हैं, अब टाइम डिजिटल मार्केटिंग का है, कितने प्रोफेसर्स कितनी फैकल्टी जो है इस पर चिंता कर रही है कि सिलेबस को अप टू डेट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एमबीए कर रहे हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज कर रहे हैं, और अगर ये सोच कर रहे हैं कि यहाँ डुअल स्पेशलाइजेशन मिलेगा, तो पहले आप चेक कर लेंगे, फैकल्टी से बात कर लेंगे। क्योंकि कई बार होते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, कैंपस बड़े और व्यवस्था जो है बहुत कम या कम से भी बदतर। एक और बात कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एमबीए को पढ़ा रहे हैं, वो कोई नामी गिरामी संस्था नहीं है, कोई जाना पहचाना नाम नहीं है। आप खुद कितने अप टू डेट हैं? बच्चों को कितने अच्छे लेक्चर्स या इंटरेक्टिव सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने का मौका आप दिलवा रहे हैं। और ये कोई, मुझे लगता है कि बहादुरी की बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है कि हम साल में 1 या 2 इवेंट करवाकर ये डिक्लेयर कर दें कि हमने एमबीए की डिग्री तो दे दी। एक और बात, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, अगर बच्चे वहाँ से मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं, तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास इंटर्नशिप का क्या ऑप्शन है। अगर हमारी फैकल्टी, हम जिस डिपार्टमेंट से, हम जिस यूनिवर्सिटी से, हम जिस कॉलेज से मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं, अगर वो कोई भी चलती फिरती कंपनी से बस 4 वीक 1 वीक 1 से 2 वीक इस तरीके से अगर हमें इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट दिलवा भी दे रहे हैं, हम पहुंच भी जा रहे हैं, हमें कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, तो क्या वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई? और जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो फ्यूचर में आप जब डिग्री ले लेते हैं, आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वो पूछते हैं, वो बायोडाटा देखते हैं, और वो आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपके हाव भाव से, आपकी पर्सनालिटी को देखकर समझ जाते हैं कि आप कितने पानी में हैं। पहली बात कि कोई ना कोई कई बार होती है, और जनरली ये होता है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, कि अगर हम बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो हमें
इस तरीके का वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स भी स्टेट यूनिवर्सिटी से या ऐसी यूनिवर्सिटी से करना पड़ रहा है जहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी है कि मैं कई ऐसे प्रोफेसर से मिलती हूँ जो बहुत छोटी सी चीज़, बहुत मिनिमम से चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं जैसे ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। ये सच आपको कोई नहीं बताता। और मुझे सच में वैसे स्टूडेंट पे भी तरस आता है जो जूनियर्स सीनियर्स ये जो फॉर्मूला, ये जो पैटर्न है, इस पर रिलाई करते हैं। आप सोच कर देखिए कि फॉर एग्जाम्पल बाहर से ही आपका किसी ऐसे सीनियर से दोस्ती हो जो आपके ही कॉलोनी में रहता हो, अगर उसका खुद का ही पढ़ने में मन ना लगता हो, उसके अंदर खुद ही थॉटफुलनेस ना हो, किसी तरीके से बस समय काटने की बात है जिसको हम कहते हैं कि डिग्री बस ले लिए ना, अगर वो इस पैटर्न पर आगे बढ़ा है तो वैसा सीनियर आपको क्या गाइड करेगा। मैनेजमेंट वाले हायरार्की को पढ़ते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी 3 होता है, लेकिन हम जो हैं अपने लेवल को ढूंढ करके ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी गलत है। मुझे लगता है कि सच को सच की तरह ही बता देना चाहिए और वक्त रहते बता देना चाहिए। आज ही एक डाटा पढ़ रही थी, बहुत कुछ तो नहीं कहूँगी, कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी, क्योंकि मैं आपको एक तो बेसिक रीज़न बताई कि बच्चे बहुत अगर प्रिविलेज्ड फैमिली से नहीं हैं या जिनके पास लाखों रुपया नहीं है कि वो बड़े बी स्कूल से कर पाए, MBA की डिग्री ले पाए, तो कहीं ना कहीं इस बात पर अब तो हमें तवज्जो देना ही पड़ेगा कि ये जो डेथ ऑफ अ डिग्री और ये जो सारी बातें आ रही है, जो हार्श रियलिटी हमारे सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए टीचर्स आ रहे हैं, स्लाइड्स प्रिपेयर करके ला रहे हैं और बिना किसी बेस के, बिना किसी आधार के, निराधार बस बोले जा रहे हैं, या वो घर में प्रिपेयर कर कर नहीं आ रहे हैं, या वो नहीं चाहते हैं कि उनका ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचे। ये मैं आपको बहुत सही एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ और मुझे लगता है कि इंसान के मन से ज़्यादा बेहतर उसको कोई गवाह नहीं मिल सकता, मन तो सब जानता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पर इसीलिए सवाल उठता है कि यहाँ हमारे पास प्लेसमेंट की जो सुविधा है वो बहुत लो है या बहुत मिनिमल है। दूसरी बात, इंटर्नशिप जैसे भेड़ चाल होता है, ग्रुप में एक जगह पर किसी एक कंपनी के किसी एक डिपार्टमेंट से दोस्ती करके फैकल्टीज भी सबको एक साथ एक ही जगह पर भेज देते हैं और अगर हम किसी नामी गिरामी
संस्था में जा भी रहे हैं इंटर्नशिप करने और वहां जाकर भी हम कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एमबीए जो है उसकी डिग्री जो है वर्स्ट नहीं है, खराब नहीं है। हमारा डिसीजन रॉन्ग है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि भारत में जितने भी बड़े एग्जामिनेशन हैं, आप ग्रेजुएशन तक की डिग्री लेकर दे सकते हैं। एक और बात, अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री लेते हैं तो सही बात है, अच्छी बात है और सच्ची बात है जो आपको बता रही हूँ कि अगर आप स्मॉल टाउन से हैं, अगर आप जिस जगह रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं वो डेवलप्ड उस तरीके से नहीं है, और अगर आपकी पर्सनालिटी में वो दम नहीं है,